जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अच्छा हुआ दादा को मौत की सजा होगी। ये नहीं हो सकता। अगर आप दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर घूम रहे हैं तो फिर मैं कौन हूँ? क्यों हूँ मैं? जवाब दीजिए अस्मिता जी, मुझे जानना है आपके और दादा के बीच क्या रिश्ता है। क्या अस्मिता खुद पर से काबू खोकर हृदय को शान और उसके रिश्ते की सच्चाई बता पाएगी या नहीं? जानने के लिए ये तेरी गलियां का अगला धमाकेदार सप्ताह मिस मत कीजिएगा। काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ ZEE TV पर। तुझे पता था ना ये कि ये पुचकी है? क्या होगा अस्मिता का जब सबको पता चलेगा कि अस्मिता ही पुचकी है? क्या उसके पुराने जख्म कुरेदे जाएंगे? मार डालो अस्मिता को। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण शान ने अस्मिता को अपनाने से मना कर दिया? क्या फिर किस्मत शान और अस्मिता के रिश्ते को उसी दहलीज पर ले आएगी, या होगा कोई नया अध्याय इस कहानी का? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। आखिर किस्मत शान और अस्मिता के किन पन्नों को पलटकर उनके रिश्ते का नया पड़ाव लिखने वाली है? क्या अस्मिता किस्मत को हराकर अपने शान के पास पहुंच पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तार खानदान के बड़े पोते के साथ गंदी गलियों के लोगों का इलाज नहीं होगा। इसका इलाज यहाँ। सर आप मेरी FIR लिख क्यों नहीं रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी वाइफ अस्मिता मजुमदार की जान खतरे में, वो कहाँ है, कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं है। प्लीज समझिए आप। अरे अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मिसिंग की FIR कैसे बनती मुझे बताओ। आपको है ना थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे मेरी वाइफ मिसिंग नहीं है, उन्हें कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। ये बात समझ नहीं आ रही आपको क्या? अब तो आप FIR लिखेंगे ना, तो FIR लिखिए और ढूंढिए उन्हें। जल्दी जल्दी कीजिए। अरे भाई शांत हो जाओ और ये अपना है ना वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो, और घड़ी घड़ी ये पुलिस वाले को ऑर्डर देना बंद करो। हमें पता है हमें क्या करना है। बैठ जाइए। पागल नहीं साले क्या? कितना ईगो आपके अंदर? मैं आपको बात समझा रहा हूँ, मेरी वाइफ खो गई और आपको बात समझ नहीं आ रही। हाँ? चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो। अस्मिता मौजूदगार किडनैप या गायब नहीं है, वो जानबूझकर अपने घर वालों से छुपी है, इसलिए FIR लिखने की जरूरत नहीं है। इसे पटाकर संभालो, ठीक है? जी साहब। हो गया, हो गई बात, कर लिए मैसेज सारे। अब अगर टाइम पास हो गया हो तो फिर काम पर लगिए। ढूंढिए मेरी वाइफ को, ढूंढिए। कॉलर छोड़ दो। पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा, पुलिस वाले को मारेगा। हाँ? अरे समझता क्यों है? तो अपने आप को करोड़पति समझता क्या? तू करोड़पति होगा तो अपने घर का समझा, और हमारे पास और कोई काम नहीं है तेरी बीवी को ढूंढने के अलावा। ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, इसी को देखकर तेरी बीवी तेरा घर छोड़कर चली गई, समझे? और अब बाहर जाके बैठ जाओ, चलो बाहर। अरे हवलदार इसको पकड़ो। मैं सब उड़ा दूंगा। अंदर करो, बंद करो। पता चल जाएगा। मेरी वाइफ को मुझे लाना तो वापस, मेरी वाइफ को मुझे लाना तो वापस। मेरी वाइफ को ढूंढ कर दो मुझे। ऐसे तो ये पूरा पुलिस स्टेशन सर पर उठा लेगा। क्या करें? इसके बारे में अस्मिता को बताना होगा। दादी को प्लीज, आप भी मुझे छोड़ के जा रही है। हाँ, तेरे जैसे बेशर्म खोटे दे पुत्र के सामने रहकर अपना खून जलाने से बेहतर है कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। दादी बुआ प्लीज प्लीज, दादी बुआ प्लीज, कम से कम आप तो। क्या मैं? हाँ क्या मैं? तू क्या चाहता क्या है मुझसे? जो इंसान एक औरत का, अपनी बीवी का, अपने प्यार का सहारा नहीं बन सकता, उसके लिए मैं क्यों कुछ करूं? हाँ क्यों सोचूं?
रही है तुझे? हाँ? अब तुझे शर्म आ रही है? अरे कहाँ गई तेरी वो शर्म जब तूने उस मासूम को धक्के मार के इस घर से निकाला था? कहाँ चली गई थी तब? उस वक्त भूल गया? एक बार भी तुझे याद नहीं आया कि उस बच्ची के कितने एहसान हैं तुझ पर? हाँ? एक बात याद रखना, अरे वो सारी बातें छोड़, इस वक्त जो तू खुली हवा में जो सांस ले रहा है ना, वो सिर्फ उसी की वजह से है, याद है ना? वरना इस वक्त जेल के किसी कोने में सड़ रहा होता तू। हाँ दादी बुआ बिल्कुल ठीक कर रही हैं शान। चाचू, क्या शान निवेदिता को दिए हुए वादे को तोड़कर अस्मिता को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा या नहीं? आप सही कह रहे चाचू, मैं अपनी पुचकी को वापस लाऊंगा मैं उसे वापस। जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पुलिस पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है। वो मल्हार मार देगा मुझे। अनु, तुम्हें कसम है, मेरी जान बचा लो मेरे अनु, मल्हार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। भाई, I'm so sorry. मुझे डिवोर्स नहीं, बस आप चाहिए। और आपने तो कहा था ना कि थैंक यू के अकाउंट साथ में एनकैश करवाएंगे, रोका क्यों नहीं आपने मुझे? I love you, वेदा। आज सवेरे पूजा में बैठे बैठे बार बार मने आभास हो रहा था जैसे राजेश्वरी की जान खतरे में है। क्या चाहिए तने मोहिनी? बदला। ऋषभ, 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 लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ, ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ, मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत, बस। ठीक है, हम मां की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये कौन है? आज सारे राजों पे से पर्दा उठेगा दादू। यही है ना वो जिनसे मिलने आप जाते थे? आज तो आपको सच बताना ही होगा जिंदल साहब। बंद करो अपनी ये जासूसी। अब तुम जानती भी हो कि तुम क्या करने जा रही हो। जो एक पत्नी को करना चाहिए। ये तो तीन का सच क्या है बड़ी अम्मा? कब तक छुपाती रहेंगी आप? बकवास बंद कर। चिल्लाइए मत। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। घुंघरू के अग्रवाल परिवार में आने की वजह के पीछे है कौन सा चेहरा? मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली। अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। क्या वेदिका पता लगा पाएगी इस नए दुश्मन और घुंघरू के सच का? कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत, बस। ठीक है, हम मां की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है,
इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है।